मैं डॉक्टर झंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे मनु की जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। भारतीय नीति शास्त्र मूल रूप से व्यक्तिवादी है। इसका अर्थ है क्योंकि इसमें जो भारतीय नीति शास्त्र है इसमें व्यक्ति की ही आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष को ही परम लक्ष्य माना गया है। लेकिन अगर हम गौर से भी देखें तो व्यक्तिगत कल्याण में भी लोक कल्याण निहित है। जो भी व्यक्तिगत कल्याण है वह व्यक्तिगत कल्याण की भी बात करता है भारतीय नीति शास्त्र। उसमें सभी लोक कल्याण मतलब लोगों का कल्याण निहित है। इसलिए जो व्यक्ति मोक्ष की साधना में लगा हुआ है वो लोक कल्याण के लिए काम, जो भी व्यक्ति अपना मोक्ष के कार्य में लगा हुआ है वो भी लोक कल्याण के लिए ही काम करता है। समाज की व्यवस्था इस प्रकार नियोजित की गई थी कि जिसमें सभी व्यक्तियों को अपनी प्रवृत्तियों के अनुरूप सामाजिक स्थिति प्राप्त हो। समाज की व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई थी या नियोजित की गई थी जिसमें अपनी जो मनुष्य की अलग अलग प्रवृत्ति है उसके अनुसार उसको समाज में स्थिति प्राप्त हो। विभिन्न सामाजिक स्थितियों में लोगों को अपने कार्य के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। जैसी स्थिति थी, जैसा उसका स्वरूप था, जैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसके अनुसार अपने समाज में उसको अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। वर्ण का विभाजन मनुष्य की प्रवृत्ति या स्वभाव के अनुसार होता था। वर्ण की जो व्यवस्था थी या विभाजन था, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसका स्वभाव कैसे, उसके अनुसार ही वर्ण का विभाजन होना था। क्योंकि यह माना जाता है कि ईश्वर या प्रकृति ने मनुष्य को जो स्वाभाविक प्रवृत्ति दी है उनका सबके कल्याण के लिए उपयोग करना ही उसका परम तत्व है। जो भी ईश्वर या प्रकृति ने जो मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग प्रवृत्ति दी है उसके अनुसार अगर वो अपना कार्य करेगा तो उससे क्या, उसका कल्याण और समाज का कल्याण होगा और यही उसका परम धर्म माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो परवर्ती काल में जो वर्ण व्यवस्था ने जो 300 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से जन्म पर आधारित हो गई थी। जो पहले अपने स्वभाव या प्रवृत्ति के अनुसार होती थी, जो भी कार्य विभाजन व्यक्ति का, वो 300 ईसा पूर्व से लगभग 12वीं शताब्दी पूर्ण रूप से जन्म पर आधारित हो गई। और कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में चारों वर्णों जो जन्म पर आधारित हुई, 4 वर्ण तथा उसके कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। शुरुआत में क्या था कि जो भी कर्तव्य पालन करते थे मनुष्य अपने प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसी विडंबना आई, ऐसी परिस्थिति आई कि ये 300 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी में इसको वर्ण व्यवस्था को क्या कर दिया, जन्म पर आधारित हो गई। कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 4 वर्णों तथा उसके कर्तव्यों का उल्लेख किया है। धीरे धीरे जो मनु द्वारा निर्धारित जो वर्ण व्यवस्था है वो सदा के लिए मार्गदर्शक बन गई और जन्म पर आधारित हो गई। मनु द्वारा वर्णों के जो धर्म बताए गए वो इस प्रकार है। मनु ने जो वर्णों के धर्म बताए गए 4 वर्णों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो इसका अध्ययन अलग अलग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण वर्ण के बारे में मनु कहता है कि जो 4 वर्ण हैं, चतुर्वर्ण में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि बताया गया है। सबसे जो ऊपर का स्थान है जो सर्वोपरि वो ब्राह्मण का बताया गया है। ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञाता और विद्या का मर्मज्ञ, वेद और विद्या का उसको मर्मज्ञ माना जाता था। ब्राह्मण वर्ण के 6 प्रधान या प्रमुख कर्म थे। ब्राह्मण वर्ण के 6 प्रधान कर्म बताए हैं मनु ने। वेद पढ़ना और पढ़ाना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना, ये 6 प्रमुख जो प्रधान कर्म थे ब्राह्मण वर्ग के माने जाते थे। राजनीति के क्षेत्र में वो पुरोहित के रूप में, राजनीति की जब हम बात करते हैं तो वो पुरोहित के रूप में राजा को परामर्श भी देता था। ब्राह्मण राजनीति के क्षेत्र में वो पुरोहित के रूप में राजा को परामर्श देता था।
मंत्रियों में पुरोहित का स्थान प्रमुख था। जो भी मंत्री होते थे उसमें पुरोहित का स्थान प्रमुख था। ब्राह्मणों को राजा को गद्दी से हटाने का अधिकार था। अगर कोई ब्राह्मण चाहता तो वो अपने राजा को गद्दी से हटा सकता था। ब्राह्मणों को किसी अपराध के लिए अन्य वर्णों की अपेक्षा कम दंड दिया जाता था। जो भी ब्राह्मण वर्ण के थे उनको दूसरे वर्ण के वर्णों से जो भी अपराध ब्राह्मण अगर करता था तो उससे उसको कम दंड दिया जाता था, तथा ब्राह्मण वर्ण के जो लोग थे वो टैक्स मतलब कर से मुक्त थे। अध्यापन कार्य पर ब्राह्मणों का एक तरफ से अधिकार है। अध्यापन कार्य पर एक तरफ देखा जाए तो ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से एकाधिकार था। मनु का कहना है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि वह स्वधर्म पालन करने में असमर्थ है, अपना जो ब्राह्मण धर्म है वो पालन करने में अगर असमर्थ रहता है और जीवन यापन नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में सैनिक है। अगर कोई ब्राह्मण वर्ण अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता है, सैनिक के कार्य भी कर सकता है, कृषि, व्यापार तथा राज्य सेवा आदि को अपना सकता है ब्राह्मण। क्षत्रिय, दूसरा वर्ण जो मनु ने बताया है वो क्षत्रिय वर्ण बताया है। मनु ने ब्राह्मण वर्ण के बाद क्षत्रिय वर्ण को समाज में स्थान दिया था। दूसरे नंबर पे जो स्थान दिया था ब्राह्मण वर्ण के बाद वो क्षत्रिय को दिया गया। क्षत्रिय वीरता एवं शौर्य से संबंधित थे। क्षत्रिय वीरता एवं शौर्य से संबंधित थे। उनको शौर्य एवं वीरता का प्रतीक माना जाता था। समाज के अन्य तीनों वर्णों की रक्षा व शासन क्षत्रिय के प्रमुख थे। तीनों वर्णों की रक्षा करना और शासन करना क्षत्रिय के भी प्रमुख कर्तव्य थे। धर्मशास्त्रकारों ने संकट काल में क्षत्रियों के लिए वैश्य वर्ण के धर्मशास्त्रकार हैं, उन्होंने संकट काल में क्षत्रियों के लिए जो वैश्य वर्ण के कर्म अपनाने की व्यवस्था की थी। मनु ने क्षत्रिय को वैश्य कर्म अपनाने की सलाह दी है। मनु ने भी क्षत्रिय को वैश्य कर्म अपनाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कृषि का निषेध बताया कि क्षत्रिय वर्ण है जो कृषि नहीं कर सकता है। तीसरे वर्ण की हम बात करते हैं। तीसरा वर्ण है वैश्य। मनु ने समाज में तीसरा स्थान वैश्य वर्ण को दिया है। तीसरा स्थान मनु ने वैश्य वर्ण को दिया है। यह वर्ग समाज का आर्थिक स्तंभ था। वैश्य वर्ण एक समाज का आर्थिक रूप से मजबूत स्तंभ था और इसी के अनुसार अर्थव्यवस्था चलती थी। यह वर्ण मतलब वैश्य वर्ण का काम कृषि करना, पशुपालन और वाणिज्य कर्म करना था। वाणिज्य वाला कृषि है, पशुपालन, इस प्रकार कार्य करता था। मनु ने कहा है कि संकट काल में वैश्य शूद्र वर्ण के कर्म को अपना सकता है। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आए वैश्य कर्म अपने कर्म नहीं अपना सकता है तो वो शूद्र के कर्म भी वर्ण के कर्म अपना सकता है। चौथा है वर्ण शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा वर्ण है शूद्र। चारों वर्णों में शूद्र की सबसे निम्न स्थिति थी। मनु के अनुसार चारों वर्णों में शूद्र की सबसे निम्न स्थिति थी। सामाजिक व्यवस्था में इस वर्ण का कोई अधिकार नहीं था। समाज की जो स्थिति थी इसमें इसका कोई अधिकार नहीं था। उनका कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना था। शूद्र का कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना था। वे अपने स्वामी द्वारा त्यागी वस्त्र, आसन आदि का उपयोग करते थे। मनु ने शूद्र के संकट काल के बारे में कहा है कि मनु कहता है कि शूद्र के अगर कोई संकट आ जाए तो शूद्र अन्य कार्य अपना सकता है, जैसे भोजन बनाना, कपड़े सीना, बढ़ईगिरी आदि इस प्रकार के कार्य कर सकता है। इस प्रकार जो मनु ने 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन हम जब बात करें तो इसका वर्तमान में इसका कोई औचित्य नहीं है और इसका कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत में जब समाज की व्यवस्था थी वो स्वभाव, मनुष्य का जो स्वभाव कैसा है या उसकी प्रवृत्ति कैसी है उसके अनुसार ही मतलब वर्ण का पालन करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 300 ईसा पूर्व से लगाकर 1200 ईसा पूर्व तक ये ऐसी स्थिति आ गई कि जन्म के आधार पर हो गई और फिर मनु ने इन 4 वर्णों को बना दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो जन्म पर आधारित थी। लेकिन हम बात करते हैं तो वर्तमान में इसका कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद।